अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट पे हमने जाना था जो आरवी है वो प्रपोज करती है ईशा को। ईशा को पहले तो लगती है कि ये मजाक कर रही है, तो बहुत बार बोलती है कि यार मजाक मत करो, मजाक मत करो, मैं नहीं मानती ये वो। तो आरू को एकदम से गुस्सा आ जाती है, वो एकदम से उसे किस कर लेती है। तो जब किस करती है तो भाई प्रेरणा तो शॉक होती है, क्योंकि वो तो वहीं पे रहती है। और ईशा की तो आंखें की फटी रह जाती है। वो एकदम से उसे धक्का देती है और खींच के उसके गालों पे एक लगा देती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जब उसके थप्पड़ मारती है तो आरू जो है एकदम से अपनी हाथ उसके गाल पे रख देती है। और प्रेरणा बोलती है यार क्या कर रही है तू? तभी ईशा बोलते पास मत आना, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ, आरवी सिंह राठौर, क्या किया तुमने? पता है तुम्हें क्या किया? हाउ डे यू टू किस मी? क्या दिमाग खराब है तुम्हारी? क्या क्या समझते हो कि तुम्हारे पास जो है बहुत पैसा है, तुम जो भी चाहो कर सकती हो? यार दोस्ती का रियाज लग लेती यार, दोस्त हूँ तुम्हारी। और खासकर एक लड़की, तुम्हारा क्या क्या सोच के आई हो तुम? यार मैं तो ये सोच रही थी कि तुम मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो, प्रैंक कर रही हो, लेकिन ये तो हद ही हो गई। पहले तुम बताती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर एकदम अचानक ये कर दिया तुमने। तो आरू बोलती कि यार मैं क्या करती, आई एम सॉरी, मैं क्या और क्या करती, तुम बात सुन ही नहीं रही थी। तुम्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुम यकीन दिलाने के लिए यही सही रहा लगा मुझे। तो जब ये बोलते तो ईशा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती, तो उसे एकदम से वो जो है उसके कॉलर से पकड़ती है और एक और चाटा उसके गाल पे रख देती है। तो प्रेरणा जो है वो भागती है और एकदम से बोलती कि यार ये क्या चीज़ है, बात कर ले, मुंह से हाथ मत चला। तो ईशा को इतनी गुस्से में थी, वो गुस्सा जो है वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो एकदम से बरस पड़ती है आरू के ऊपर। अब बोलते पहले तू सामने से हट। तो प्रेरणा बोलती कि नहीं हटती, मुंह से बात कर यार। तो आरू भी बोलती कि छोड़ो प्रेरणा, सामने से हटो, इससे बात करने दो। तो ईशा एकदम से बोलते क्या बात करूँ तुमसे? यार तुम बात करने की लायक भी हो? पैसों का घमंड है ना तुम्हें? तुम जैसे लोगों को लगता है अगर पैसा है तुम जो भी चाहो वो भी कर सकते हो, है ना? हवस की पुजारी हो तुम लोग। तो जब ये बोलते तो आरू को इतना गुस्सा आता है, बोलते कि माइंड योर लैंग्वेज। ईशा क्या बोल रही हो हवस की पुजारी? मतलब भी पता है? तो बोलते हाँ मतलब बहुत अच्छी से पता है, अनपढ़ नहीं हूँ मैं। इसका जो भी मतलब है मैं जानबूझ के तुम्हें बोला क्योंकि तुम हो। यार ये क्या चीज़ है? एक लड़की से कैसे प्यार कर सकते? चलो मैं मान भी लेती, अगर तुम लड़का होता तो ठीक है, मैं मान लेता एक मिनट के लिए कि हाँ तुम मुझसे प्यार कर ही सकती हो, तुम प्यार हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं खुद एक लड़की हूँ, तुम खुद एक लड़की हो, क्या दिमाग ठीक है? अगर हवस ही मिटाना है तो कोठे में चले जाओ, यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं। आरवी सिंह राठौड़। तो जब ये बोलती तो आरू को इतना गुस्सा आता है, वो एकदम से जो उसके पास जाने लगते। तो प्रेरणा बोलती कि आरू प्लीज़, वो गुस्से में है, प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। तो ईशा जो है एकदम से प्रेरणा को धक्का देती है, बोलते तू हट, मैं देखता हूँ ये करती क्या है। हाँ बोलो, क्या क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना, तुम्हारी हरकत ही ये ऐसी है। यार तुम दोस्त क्या, दोस्ती की लायक भी नहीं हो। पता है मेरी जो पहली जो थी ना तुम्हारे बारे में जो सोच, वो एकदम परफेक्ट है। गलतफहमी मुझे हुई है दोबारा। मेरी जो पहली सोच थी वो एकदम परफेक्ट है। अब मुझे ना तुम्हारी मॉम की परवरिश पे सवाल उठाने की जो पहले पछतावी थी मेरी, मुझे लगा था कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं लगता हूँ कि जब मैंने तुमसे माफ़ी मांगी वो मैंने गलत की है। तुम उसी के ही लायक हो।
तुम उसके लायक हो, यू डिजर्व दिस। और जो मैंने तुम्हारी परवरिश पे सवाल उठाई ना, वो एकदम परफेक्ट है। तुम्हारी परवरिश सही से नहीं हुई। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकती। तो जब ये बोलते तो आरू को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई वो तो प्यार करती है। अपनी मोहब्बत के ऊपर हाथ थोड़ी ना उठाएगी वो। लेकिन जो है ना ईशा, वो उसकी तो बातें भाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो इतनी क्या बोले, इतनी गंदी गंदी बातें वो बोलने लगती है। प्रेरणा उसे चुप तो कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में इतनी सब कुछ बोल देती है ना, तो क्या कहे। वो बोलती कि देखो, मैं ऐरी गरी लड़की नहीं हूँ, एक शरीफ खानदान से बिलोंग करती हूँ मैं, तुम्हारी टाइप की जैसी नहीं हूँ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो पैसों का घमंड है ना, जाओ, ऐसे ही तुम्हें रैंडम जो है रास्तों पे मिल जाएगा। ऐसे कोई उठाओ किसी को और जाके अपनी जो हवस है ना, इसको मिटाओ। जब तक ये मिटाओगी नहीं ना, तो तुम सारे रिश्ते ख़राब कर दोगे। जब ये बोलती है तो आरू को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आंखों से तो आंसू का सैलाब निकल रहे थे। उसको इतना गुस्सा, तो एकदम से जाती है ईशा के पास और ईशा को जो है खींच के एक थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ की जो है इतनी ज़ोर से लगती है ईशा को कि ईशा एकदम से जो है ज़मीन पे गिरती है। जो प्रेरणा है वो जल्दी से जाती है, उसको उठाती है। तो जब वो उठती है तो एकटक सिर्फ उसको देखती है और बोलती है, हाँ यही तो कर सकती हो, तुम जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है। जब तुम्हारी इंटेंशन पे मैं साथ नहीं दी तो तुम मुझे मारने लगे हो, अब तुम मुझे धमकी दोगी, फिर तुम्हारे जो पैसों का रौब दिखाओगी। यही तो तुम लोगों का सेम चीज़ है ना, क्योंकि तुम लोगों के पास पैसा बहुत है। ऐसे एक बात बताओ, कितने लड़कियों के साथ तुमने ये सब किया है, कितने लड़की के साथ ऐसे हवस मिटाई है तुमने। अब कोई नहीं मिला क्या, इसलिए मेरे पास आई हो। तो जब ये बोलती है तो जो आरू है उधर उधर देखते हैं, और वहाँ पे जो एक पास में जो बांस पड़ी थी वो शीशे की थी। तो वो एकदम से इतनी ज़ोर से उस बांस पे हाथ मारती है कि वो जो बांस है वो पूरा एकदम से जो उसकी जो शीशे पूरा सा टूट जाती है और सारे जगह वो बिखर जाते हैं। पीना तो एकदम शॉक होती है, इतनी शोर से वो एकदम से देखते तो देखती कि वो जो कांच की जो बांस थी वो एकदम से पूरी फ्लोर में जो है बिखरी हुई है। और आरू की जो हाथ से है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और कुछ जो कांच के जो पीसेस थे वो उसकी हाथों में चुभी हुई थी। तो प्रेरणा एकदम से पास आती है, लेकिन आरू उसे रोक देती है और बोलती कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूँगी। तो प्रेरणा बोलती, लेकिन आरू तभी ईशा एकदम से बोलती कि क्या, अगर वो बोल रही है कि अगर वो खुद को संभाल लेगी तो तुझे इतनी क्यों फिक्र हो रही है, कहीं तू भी। तभी एकदम से जो है प्रेरणा बोलती है कि एक ने तो इसने मार दिया, दूसरी बार मुझसे पड़ जाएगी तेरे गाल पे। हद होती है किसी चीज़ की यार, बोलती जा रही है, कुछ भी बोलेगी यार। अपनी दोस्ती तू खुद समझ, तू क्या बोल रही है, दिमाग कहाँ है तेरी, सोच समझ के बात कर। और ये सोच के तू किसको क्या बोल रही है। तभी जो ईशा चुप हो जाती है, और तभी वहाँ पे जो एकदम से जो एंटर होता है सौरभ वहाँ पे एकदम से एंटर हो जाता है। तभी वो बोलता है, अरे पेना ईशा तुम लोग। तभी जब आरू एकदम से उसे देखती है तो एकदम से वो अपनी हाथ जो है पीछे छुपा लेती है, और
ईशा खुद को जैसे तैसे थोड़ा सा क्लाम करने की कोशिश करती है। तभी एकदम से प्रेरणा पूछती है, सौरभ तुम यहाँ? तो बोलती है, अरे यार मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पहले तुम दोनों का थोड़ी देखा था तो मुझे मैं कॉन्फ्यूज़ था कि एक्चुअल में तुम हो या नहीं। फिर प्रेरणा का स्कूटी देखा तो श्योर हुआ कि हाँ तुम लोग यहीं पे हो। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रेरणा बोलती कि हाँ कुछ काम था। तभी एकदम से सौरभ ईशा की तरफ देख के बोलती, यार मुझे ना तुमसे मिलना था, मैं तुम्हारे घर जाने वाला था। तो ईशा बोलती, क्यों? तो बोलते कि यार, तो वो एकदम से अपनी नीज पे बैठता है और अपनी पेन के पॉकेट से एक रोज़ फ्लावर जो है वो निकालती है और उसके सामने एकदम से बोलती कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, पहले दिन से पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? प्लीज़ ना मत करना। जब ये आरू देखती है तो उसको इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसको इतना गुस्सा आता है कि वो जब पीछे हाथ छुपा के रखी थी, उसके दूसरे हाथ से वो जो कांच चुभे हुए थे उसमें जो वो और ज़्यादा कस के पकड़ती है, जिससे वो कांच जो है और ज़्यादा डीपली चुभ जाती है और खून की तो बहने लगती है। जब शनाया ये देखती है तो वो एकदम से आती है आरू के पीछे और उसके हाथ पकड़ लेती है। और इधर हमारी ईशा, ज्ञान की देवी, पता नहीं क्या दिमाग है इसका यार, वो एकदम से जो है बिना कुछ सोचे समझे वो एकदम से वो फ्लावर लेती है और बोलती है उठो। तो वो उठता है जो, और एकदम से जो ईशा बोलती है कि ओके आई एम रेडी। तो जब ये बोलती है तो आरू एकदम उसके तरफ देखती है। तो सौरभ बोलती कि आर यू श्योर? तो बोलते हाँ अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, 200% श्योर। तो सौरभ तो भाई उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो एकदम से जो है ईशा को हक कर लेता है, ईशा भी उसे हक बैक करता है। ये चीज़ देख के जो इतनी तकलीफ़ होती है ना आरू को कि वो सह ही नहीं कर पाती, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मानो अगर उसके बस में होता ना वो अभी खुद को मार दे, ऐसा होता है। वो दर्द जो है वो सहन ही नहीं कर पाती, वो एकदम से जो है वहाँ से निकल जाती है। तो प्रेरणा एकदम से दौड़ती है उसके पीछे और बोलती कि आरू आरू बात सुनो, वो गुस्से में है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है, मेरी बात सुनो। तभी आरू बोलती कि प्रेरणा, तो प्रेरणा चुप हो जाती है। तो आरू बोलती कि उसके पास जाओ, उसका ध्यान रखना। तो प्रेरणा बोलती कि पर आरू, तो आरू बोलती कि प्लीज़ प्रेरणा, मैंने कहा ना उसका ध्यान रखो। तो प्रेरणा जो है वो ठीक है। तो आरू जो है अपनी कार में बैठती है और एकदम से हाई स्पीड से वो कार वहाँ से लेके चली जाती है। इधर प्रेरणा जो है वापस आती है। जब ईशा देखती है कि आरू चली गई तो थोड़ा सा दूर हो जाती है सौरभ से, और सौरभ जो है बोलते हैं कि ठीक है तो कहीं चले हम। तो ईशा एकदम से बोलती कि नहीं मुझे पेन हो रही है सर पे, मैं घर जाऊंगी। तो बोलती ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तभी प्रेरणा आती है, बोलती कि नहीं मैं इसे खुद लेके आई हूँ और खुद ही लेके जाऊंगी। तो सौरभ कुछ नहीं बोलता, वो देखती है ईशा की तरफ। तो ईशा भी बोलती कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, हम कल ऑफिस जो है कॉलेज में मिलते हैं। तो सौरभ भी बोलते कि ठीक है। तो जो है वो चला जाता है। जो प्रेरणा है वो स्कूटी लेती है और वहाँ से चलने लगते हैं। जो वहाँ से घर तक रास्ते में प्रेरणा जो है वो जो ईशा से एक बात भी नहीं करती, वो चुपचाप सिर्फ डाइव कर रही थी। तभी जब घर पहुँचती है, गेट के बाहर ही वो रुकती है। तभी शनाया जो ईशा है वो एकदम से बोलती है अंदर नहीं आना है। तो प्रेरणा बोलती है नहीं, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम्हें यहाँ तक छोड़ना, किसी ने कहा था तो मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, अब मेरा यहाँ से कोई काम नहीं है। तभी एकदम से ईशा बोलता अच्छा तो अब तुम उसके बारे में बोलने लगे हो। तो जो है प्रेरणा एकदम से बोलती है कि ईशा इतनी भी मत गिरो ना कि जब
असल ज़िंदगी में तुम ये चीज़ें महसूस करोगी ना, तब तुम खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे। इतनी भी मत गिरो। और आज तुमने जो किया ना, ठंडे दिमाग से एक बार बैठ के सोचना कि तुमने सही किया या गलत। तो ये बोल के जो पेना है वो वहाँ से चली जाती है। ईशा जो है उससे तो वो गुस्से में थी। वो वहाँ से एकदम से जाके अपने मॉम से मिल के वो अपनी रूम में चली जाती है और जाके जो है शावर के नीचे वो खड़ी हो जाती है। उधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आरू जो है उतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी, तो एकदम से जो है एक बाहर के साइड पे आती है। इस बीच जो है उसकी आंखों से जो आंसू है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो बस गिर रहे थे। तो जो एक बार के वहाँ पे आते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते उसकी नज़र जो है एक साइड पे जाता है जहाँ पे एक सिंगर है। वो जो होता है ना बार टेंडर पे, कुछ सिंगर होते हैं, कुछ लड़के लड़कियों होते हैं जो डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगर आया हुआ है और वो जो सॉन्ग जो है वो सैड सॉन्ग सुनाता, वो गा प्यार झूठा था जताया है क्यों, ऐसे जाना था तो आया है क्यों। प्यार झूठा था जताया है क्यों, ऐसे जाना था तो आया है क्यों। ऐसी तम गर तो जरा सितम कर दिया, अजबे वजह सा ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। ओ दर्द दिल के बिना महफिल है क्या, जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या। दर्द दिल के बिना महफिल है क्या, जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या। है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। ओ जब आरू ये सॉन्ग सुनती है तो और उसे इतनी तकलीफ़ होती है इस सॉन्ग से कि वो और पीने लगती है। वहाँ के जो स्टाफ है वो एकदम से बोलती है कि मैडम आप और ज़्यादा मत पिए क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है, बोलती क्या हुआ, तो बोलती सर ये मैडम कुछ ज़्यादा ही पी रही है। तभी आरू एकदम से बोलती क्या चाहिए, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस। तो जो मैनेजर है वो एकदम से बोलते अरे छोड़ ना, अगर पैसा दे रही है तो हमें क्या है। तो स्टाफ भी और कुछ नहीं बोलते। उधर पेना जो है वो आरू के लिए इतनी फिक्र कर रही थी, खासकर जो उसके हाथ पे जूते थे। तो जो है वो एकदम से आरू को फ़ोन करती है, लेकिन आरू तो भाई फ़ोन ही नहीं उठाती। वो एकदम से फ़ोन साइलेंट कर देती है, फ़ोन ही नहीं उठाती। वो फ़ोन पास ही रहती है, वो देखती है कि, लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं। करीब 50 से ज़्यादा कॉल कर चुके हैं पेना, लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं। तभी एकदम से जो है वो शनाया को कॉल करती है। शनाया जो है वो अपनी मॉम के साथ एक इवेंट में गए थे फैशन शो के, तो उसके जो फ़ोन है वो बैग में थे, तो वो फ़ोन उठा नहीं पाते। दोपहर की 3 बजे से लेकर रात की 9 बज चुके थे। इस बीच जो है करीब 100 से ऊपर जो है पेना ने फ़ोन किए हैं आरू को, लेकिन आरू ने कोई आंसर नहीं दिया। और इससे भी ज़्यादा तो फ़ोन उसने शनाया को किया है, लेकिन शनाया भी उस इवेंट में इतनी बिजी थी, वो एक बार फ़ोन उठा के भी नहीं देखती। और जो पेना के पास उसकी दादी के नंबर नहीं थे आरू के, तो नहीं कॉल कर पाती। उधर दूसरी तरफ देखती कि जो ईशा है वो वॉशरूम में जो
शावर के नीचे थी वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं क्या उसे अंदर से बुरा लग रही थी या कि वो ही जाने, वो बस रो रही थी। करीब 1 घंटे वो शावर के नीचे से आती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है और बेड पे सो जाती है। उसकी मॉम आती भी है, बोलती क्या हो, तो वो बोलती कि मॉम मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो उसकी मॉम और कुछ नहीं कहती, जो वो ऐसे ही बेड पे लेटी रहती है और रोती रहती है। उसे खुद नहीं पता कि वो आखिर रो क्यों रही है। इधर पेना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। 9 जब 9 से 9:30 बजते हैं तभी एकदम से जो है शनाया वो थोड़ी सी फ्री होती है, उस एवन से बाहर आती है और अपने वो बैग से फ़ोन निकालती है। तो जब फ़ोन निकालती है तो भाई वो कॉल रिकॉर्ड देख के तो एकदम से परेशान हो जाते। करीब 70 से ऊपर जो है कॉल आए हुए थे पेना की। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और एकदम से जो कॉल करते हैं। तो जब कॉल करते तभी एकदम से पेना भी तुरंत कॉल उठाती है और एकदम बोलने लगते कि दिमाग ख़राब है, इतना कॉल किया, आप एक बार कॉल उठा लेते हैं ना, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तभी तो इतने सारे कॉल किया। तो ये शनाया बोलती यार आई एम सॉरी, मैं इवेंट में थी, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान में क्यों बोल रही हो, क्या हुआ। तो बोलती कि आरवी कहाँ है। पेना एकदम से बोलती तो शनाया बोलती कि आरवी कहाँ है, क्या मतलब, वो अपने घर पे होंगे। तो पेना बोलती है आप एक काम करो, आप उनकी दादी से पूछो क्या वो घर गई है कि नहीं। तो बोलती क्यों, बोलती कि मैं बाद में बताती हूँ, आप पहले ये करो। तो शनाया भी थोड़ी सी वो परेशान हो जाती है, वो एकदम से कॉल कट करती है और दादी को फ़ोन करने लगती है। तो दादी वो जब फ़ोन उठाती है एकदम से तो डायरेक्टली नहीं पूछती कि आरवी है कि नहीं। तो एकदम से उसे दादी कैसे हो, तभी उसकी जो दादी वो एकदम से बोलते हैं बेटा मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये आरू कहाँ है, इसे घर नहीं आना है क्या। 9:30 बज चुके। तो शनाया बोलती मन में बोलती कि क्या। तो बोलती कि एकदम से बोलती कि हाँ वो दादी हम लोग एक इवेंट में हैं, शायद थोड़ी लेट हो जाए। तो बोलते हाँ ठीक है, उसे बोलना जल्दी आ जाए। तो बोलते हाँ हाँ दादी मैं बोल दूँगी। तो तभी वो कॉल कट कर देती है और आरू को कॉल करती है। लेकिन करीब 10 कॉल के बाद भी आरू जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो शनाया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो एकदम से जो है पेन्ना को फिर से कॉल करती है। पेन्ना भी तुरंत कॉल उठाती है और शनाया बोलती कि यार क्या हुआ, आरू घर पे नहीं है। तो पेन्ना बोलती ओ माय गॉड, आरू को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसका हालत ठीक नहीं है। तो शनाया बोलती यार तुम पहलों में बात करना बंद करो, क्या हुआ ये बोलो। तो पेन्ना जो एकदम शुरू से लेकर हर वो बात बोलती है, जो ईशा ने जो बातें बोली है वो एक से एक को डिटेलली बोलती है। जब शनाया ये सारे बात सुनती है तो उसको इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो एकदम से बोलती क्या, तुम्हारी दिमाग खराब है, तुम क्या कर रही थी उस वक्त वहाँ, और तुम्हारी ये दोस्त है कि क्या, इसके पास दिमाग नहीं है, ऐसे कैसे किसी को बोल सकती है। तभी पेन्ना बोलती है आपको गुस्सा करना है बाद में कर लेना, लेकिन हमें अभी जो है आरू को ढूंढनी होगी। तो बोलती हाँ हाँ मैं देखती हूँ। तो वो जो है पेन्ना की जो कॉल कट करती है और वो कुछ इधर उधर नहीं सोचती, वो एकदम से जो है आरू की डैड को कॉल लगाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आरू की डैड जो है उनका जो पौज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अगर इस वक्त कम समय में आरू को ढूंढना हो तो उसके डैड ही काम आएगी। तो एकदम से आरू के डैड को फ़ोन करते हैं और जब उसके डैड फ़ोन पिकअप करते बोलते बेटा क्या हुआ, आज इस वक्त मुझे कॉल किया। तो बोलता अंकल आप मुझे एक हेल्प चाहिए। तो बोलते क्या हुआ बेटा। तो बोलते अंकल क्या आप पता कर सकते हो कि आरू कहाँ है। तो वो भी शॉक हो जाते, बोलते कि क्या हुआ, आरू ठीक है। तो बोलते हाँ हाँ अंकल ठीक है। वो क्या है ना, हम सब दोस्त मिलके उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहे थे तो इसलिए। तो बोलते ठीक है मैं अभी पता करता हूँ। वैसे शनाई यही बात है ना। तो बोलते हाँ हाँ अंकल यही बात है। तो जो उसके पापा जो बोलते कि ठीक है मुझे 5 मिनट दो। तो वो जो है किसी को कॉल करता है और बोलते कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, ज़रा पता लगाओ मेरी बेटी कहाँ है इस वक्त।
तो वो जो जिस इंसान से उन्होंने बात की वो इंसान पूरे 5 मिनट लगाते हुए नहीं है, वो 3 मिनट बाद ही कॉल कर देते हैं और बोलते कि सर इस बार में है। तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ा अजीब लगती है कि बार में, तो वो चीज़ को जो है नॉर्मल लेती है, क्योंकि उनको भी पता है जो आरू की जो हैबिट है थोड़ा बहुत ड्रिंक करने की, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा वैसे तरीके से नहीं सोचते। तो वो एकदम से शनाया को फ़ोन करते हैं और बोलती कि बेटा वो तो वहीं पे है। तो शनाया तो समझ जाती, तो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती कि ठीक है अंकल हम बाद में बात करते हैं, ये बोल के कॉल कट कर देती और एकदम से जो है उस इवेंट से वो निकलने लगते। तभी एकदम से शनाया की मॉम बोलती कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि मॉम मुझे आरू के पास जाना है, उसको मेरी ज़रूरत है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसे जाने नहीं देता, बोलती कि हुआ क्या है? तो एकदम से बोलती मॉम उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। तो बोलती हाँ ठीक है चलो मैं भी जाती हूँ। तो ये दोनों जो है वहाँ पे जाते हैं, उस बार स्टेशन पे जाते हैं। तो उसकी मॉम जब दिखती बोलती कि यहाँ, तो बोलती हाँ मॉम वो यहीं पे है। तो ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते वो कहीं पे भी जो है वो नज़र नहीं आते, आरू कहीं भी नज़र नहीं आती। तभी वो आपके एक मैनेजर आता है, बोलती कि यस हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बोलती कि वो एक पिक दिखाती है फ़ोन से, बोलती इस लड़की को देखा? तो वो मैनेजर बोलते वो ये लड़की तो है यहाँ पे। तो बोलते कहाँ? तो बोलते आइए। तो जो उनको लेके जाती है बार के एक कॉर्नर के साइड पे है, जो एक सोफे में बैठ के जो आरू है वो ड्रिंक करते करते एकदम से जो है सोफे पे सर रख के बेहोश हो चुकी थी। तो और जो शनाया और शनाया की मॉम उसकी हालत देखती है तो वो लोग घबरा जाती है, क्योंकि उसके हाथ में से पूरी जो खून बह के उसकी जो टी शर्ट, उसकी जो पैंट है, सब लोग एकदम ख़राब हो चुके थे खून के धब्बों से। तो जब देखती है तो शनाया की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे तैसे शनाया की माम शनाया को संभालती है और बोलती कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे। तभी वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और शनाया के डैड को बोलती कि आप इस जगह पे जल्दी से आ जाओ। तो करीब 7 मिनट बाद जो है शनाया के डैड आते हैं। तो जब वो भी देखते तो वो भी शॉक हो जाता है। तभी जो है ये शनाया की मॉम और शनाया की डैड जो है आरू को जैसे तैसे करके वो गाड़ी तक ले जाते हैं, उसे बैठाते और उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। इधर पेन्ना को इतनी ज़्यादा जो है परेशान हो रही थी आरू के लिए, तो वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तो तभी एकदम से जो है शनाया कॉल उठाती है और अब रोते रोते बोलती कि हाँ वो मिल गई है, उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो जब पेना ये सुनती है तो वो भी अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बोलती कि कौन सा हॉस्पिटल? तो वो बोलते कि वही सिटी हॉस्पिटल में। तो पेना बोलती ठीक है। तो पेना जो है कॉल कट करती है और एकदम से रूम से बाहर होते हुए अपनी मम्मी के पास जाते, बोलते मम्मी मुझे ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तो उसकी मम्मी बोलते बेटा रात के 10 बज गए हैं, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? तो बोलते मम्मी मुझे ईशा के घर जाना है, मैं आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मी बोलते बेटा पर, तो बोलती प्लीज़ मम्मी। तो बोलते अच्छा ठीक है जाओ, क्योंकि पास में था ना घर। तो ऐसा बोल, लेकिन वो तो नहीं जाना था। तो वो जो है जैसे जैसे घर से बाहर निकलती है, वो कैब बुक कर लिए थे। तो कैब बुक करती है, एकदम से वो आ जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचती है। उधर आरू की डैड को भी नहीं पता होता है और ना ही आरू की दादी को। यहाँ पे सिर्फ शनाया की मॉम और उसके डैड थे। तभी एकदम से जो है वहाँ के जो यहाँ पे तो यार मीडिया की चक्कर भी होते, तो ये लोग जो है फेस जैसे तैसे करके आरू के फेस जो है कवर करके लाए थे। तो ज़्यादा लोग पहचानते नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर मीडिया वालों को खबर हो गई तो पता नहीं क्या क्या छापेंगे। तो शनाया की मॉम बोलती है कि इसके डैड को बुलाओ। तो शनाया बोलती पर माँ तो बोलते बुलाओ। तो वो उसकी डैड को फ़ोन करते हो,
उसके डैड जब सुनती है कि हॉस्पिटल लाया गया तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। वो एकदम से सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटल आते हैं, और जब आते हैं, जब उसकी हालत देखते तो वो बोलती कि ये इसको क्या हुआ। तो शनाया चुप होती है, और तब तक प्रेरणा भी आ चुकी थी। तो शनाया जब प्रेरणा को देखती है तो भागती है। सॉरी, प्रेरणा जब शनाया को देखती है तो एकदम से भागती है प्रेरणा, और शनाया को हक करती है। तो शनाया एकदम से उसे हक करके वो फूट फूट के रोने लगती है। तो जब इन दोनों का ऐसे रोना देखता है आरू के डैड और शनाया के मॉम डैड, तो उन सबको ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा क्या हुआ। तो आरू के जो डैड है वो एकदम से पूछते कि हुआ क्या है वो बताओ। तो शनाया कुछ नहीं बोल पाते कि यार वो आखिर बोलेगी तो क्या बोलेगी। तभी प्रेरणा जो है एकदम से बोलने ही वाली थी कि वो, तभी एकदम से शनाया बोलती कि वो इसके साथ किस झगड़ा हो गया था किसी के साथ। तो बोलती किसके साथ, बोलता है कि हमारे वहाँ पे एक है जिसके साथ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, और उसने जो है आंटी के बारे में कुछ बोल दिया था तो इसे गुस्सा गया। क्योंकि जो आरू के डैड को पता होता है कि आरू को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उसकी मॉम के बारे में अगर कुछ बोले तो बोलती कि इस लड़की का ये गुस्सा पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो शनाया की मॉम भी समझ जाती है कि शनाया झूठ बोल रही है। तो करीब 30 मिनट तक ये लोग होता है वहाँ पे, जो ट्रीटमेंट चल रही होती है, जो आरू का जो डॉक्टर है उसे कुछ इंजेक्शन देता है जिससे उसको वॉमिट होता है। वॉमिट होने से जो है उसको धीरे धीरे होश में आने लगता है आधे घंटे में। उसका हाथ से जो सारे कांच के टुकड़े वो जो है बाहर करते हैं ये लोग, और हाथ पे बैंडेज कर लेते हैं। करीब 40 मिनट बाद वो थोड़ा थोड़ा सा बेहतर फील करती है। जो फिर डॉक्टर आते हैं और बोलते कि नाउ शी इज़ ओके, और होश भी आ गए हैं। तो जब ये बोलते हैं तो एकदम से जो है पहले शनाया जाती है, और वो जाती है एकदम से उसे हक कर लेती है और एकदम से रोने लगते हैं। जो आरू की फेस की हाल देखती है शनाया की मॉम, तो वो भी एकदम से सहम जाती है कि ऐसे तो कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो जब एकदम से आरू की डैड भी ये देखती है तो उनको भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो वो एकदम से उसके पास जाती है आरू के, और उसके सर पे सहलाने लगते, बोलते बेटा क्या हुआ। तो जब आरू एक बार अपने बाप की तरफ देखती है तो उसको वो दर्द जो है वो फिर से जागती है, और वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। वो एकदम से अपने डैड को हक करती है और इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए 4 इंसान की आंखों में भी एकदम से आंसू आ जाते हैं। शनाया, प्रेरणा, शनाया की मॉम डैड, ये लोग चारों लोग रोने लगते हैं। उसकी जो डैड है वो भी खुद के आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भी रोने लगता और एकदम से बोलते बेटा बेटा तुम ऐसे रो मत, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा, क्या हुआ, बोलो, मैं उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। बोलो तो तुम सिर्फ एक बार मुझे बोलो कि पापा मुझे इस इंसान ने ऐसा किया, बस एक बार बोलो अपने डैड को, बोल के देखो, मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। बेटी तुम्हारी कसम, बोल तो दो एक बार, किसने क्या कहा है। तो आरू जो है वो एकदम चुप हो जाती है जब उसकी पापा की बात सुनती है। शनाया अपनी दोस्त की ये हाल देख के वो टूट चुकी थी, वो क्या ही बोले। तो आरू एकदम से बोलती कि डैड, तो बोलती हाँ, बोलती कि मुझे बाहर जाना है। तो बोलती हाँ जाएंगे ना थोड़ी देर बाद, डॉक्टर रिलीज़ कर देंगे अभी। तो बोलते नहीं मुझे बाहर जाना है। तो बोलती मतलब, बोलती कि मुझे आउट ऑफ सिटी में जाना है। जब ये सुनती है तो शनाया एकदम से बोलती तेरी दिमाग ख़राब है, हमारी कुछ 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, टेस्ट एग्ज़ाम है, तो क्या क्या बोल रही है।
तो आरू एकदम से बोलती टेस्ट एग्ज़ाम उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो एकदम, तो फिर भी यार एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे कैसे आउट सिटी पे जाने की बात कर रही है। तभी जो है वो बोलती कि शनाया प्लीज़। तो शनाया चुप हो जाती है। तो उसका डैड भी बोलते है कि कब जाना है, तो बोलती कल ही जाना है, कल सुबह की आप कोई भी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की मुझे तैयारी करो, मुझे बाहर जाना है। तो बोलती ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोल के जो चली जाती। इधर शनाया की हालत इतनी ख़राब होती कि वो रोने लगती अपनी मॉम को हक करके। तो शनाया की मॉम भी आरू से बात करने की कोशिश करते, लेकिन आरू किसी से भी बात नहीं करती। फिर जो है, जो आरू की डैड है, वो डॉक्टर्स के साथ बात करके जो सारे सब कुछ ठीक ठाक करके जो है वो लोग आरू को लेके वो घर चले जाते। इधर शनाया के मॉम डैड जो है प्रेरणा को साथ लेते हैं, क्योंकि प्रेरणा को घर भी छोड़ना है। तो प्रेरणा को जो है वो घर के बाहर ही छोड़ता है और ये लोग अपने घर वापस चले जाते। शनाया पूरे रास्ते जो है रोते रोते अपनी मॉम को हक किए, रोते रोते। प्रेरणा को भी ये चीज़ बहुत हर्ट होती है। फिर जो ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो शनाया है वो पूरी रात अपनी मॉम को हक के रोते हैं और बोलते हैं आप उसको समझाओ ना। उधर दूसरी तरफ जब देखते हैं आरू को, जब उसके डैड घर लेके जाते तो जब उसकी दादी उसके हाथ पे बैंडेज देखते तो वो बोलती ये क्या हुआ। तो उसके जो डैड है वो पूरी चीज़ नहीं बताती है। बोलते अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ, ये आ गई थी तो उसके हाथ पे थोड़ा सा लग गया था कुछ चीज़ों से, तो थोड़ा सा कट गया था इसलिए बैंडेज। तो वो भी मान लेती, बोलते अच्छा ठीक है। इधर आरू का जो हाल है ना, वो बयां करने की हिम्मत नहीं है मुझे। टूट चुकी थी वो अंदर से। ऐसा मानो कि उसके अंदर अब जान ही नहीं बचा। उधर जो है जैसे तैसे उसकी आरू की दादी को संभालती है आरू के पापा। आरू अपने रूम में चली जाती है और अपनी मॉम की फ़ोटो को कस के गले लगे कि वो इतनी सारा खूब सारा रोती है। पूरी रात वो अपनी मॉम की जो पीक है वो अपनी सीने से लगा के रोती है और एकदम से बोलती है मम्मा अगर प्यार ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए प्यार, मैं ऐसी ठीक हूँ मम्मा, मैं आपके साथ ठीक हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। प्यार अच्छी चीज़ नहीं होती मम्मा, ये सिर्फ दर्द देती है, मुझे सिर्फ दर्द ही मिला है इसमें। मैं आपके साथ ठीक हूँ, मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा। ऐसे बोल के वो पूरी रात जो है रोती है। इधर शनाया भी अपनी मॉम को हक करे, पूरी रात वो सो ही नहीं पाती, वो रोती है। प्रेरणा की भी हालत कुछ ऐसी हो, जैसे तैसे घर तो चले जाती है और जाके वो वही बारे में सोचती है। उसको भी वो इमोशनल भी होती है, तो उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते। सब लोगों का ऐसा ही होता है। और उधर ईशा जी की भाई क्या ही बोले, वो ना सो पा रही थी और ना जाग पा रही थी। बस सोई हुई थी बेड पे, ना आँख बंद कर पा रही थी और ना कुछ सोचने की क्षमता वो उसमें थी, बचा हुआ थी। अब जैसे जैसे वो रात कट जाती है, सुबह होती है तो शनाया को पता चलती है कि जो है आरू जो है वो जाने वाली है, 9 बजे उसका फ़्लाइट है। तो ये लोग जो है 8 बजे निकल जाएंगे। तो शनाया जब ये जानती है तो एकदम से अपनी मॉम के साथ वो जो है अपनी मॉम को बोलती है हमें आरू के साथ एयरपोर्ट जाना होगा। तो उसकी मॉम भी जाती है। तो एकदम से जाते जाते उसकी मॉम शनाया को बोलते है बेटा बात जो है ना मुझे क्लियरली बताओ कि हुआ क्या है।
और शनाया अपनी इमोशनल को छुपा नहीं पाती। वो सारी चीज़ पहले दिन से लेकर कल तक जो भी वो बोलती है, जब वो बोलती है तो उसकी जो मॉम है वो शॉक नहीं होती। वो बस ये बोलती कि ईशा ने ये गलत कर दिया। तो जब शनाया देखती है तो एकदम से वो आंसू पोंछती है और बोलती, मम्मा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बोलते, बेटा प्रॉब्लम किस बात की? क्या प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का हक होता है, फिर चाहे वो सेम दोनों ही लड़की हो या दोनों लड़के, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो शनाया है वो कुछ नहीं कहती। ये लोग अपनी शनाया जो है अपनी मॉम के साथ आरू के घर पे जाते हैं। जब आरू के घर पे जाते तो आरू की दादी जब दिखती, क्योंकि रात को उनसे ज़्यादा बात नहीं किए थे कोई, तो जब आरू की दादी उन सबको देखते बोलते, यार तुम सब आज यहाँ क्या हुआ? तो बोलती क्या हम तो आरू को लेना है। तो बोलते क्या मतलब? बोलते हाँ वो जा रही है आउट सिटी। तो ये सुन के आरू की जो दादी है उसका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता। बोलती क्या मतलब बाहर क्यों? तो बोलती कि है कुछ चीज़ें, जाने दो। तो आरू की डैड भी आती है, जो आरू की लगेज है वो लेके। तो उसकी दादू जब आरू की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी आंखों में स्वेलिंग आ गई है। सोई नहीं है रात भर। तो एकदम से बोलती कि बेटा तुम ठीक हो ना? तो आरू इशारा करती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो दादी जो है वो चीज़ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी एकदम से जाते जाते जो ईशा है वो एक नोट जो है जो आरू है वो जाते जाते अपनी दादी से बोलती कि अपना ध्यान रखना। हाँ। तो उसकी दादू रो पड़ती है, बोलती कि बेटा तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? तो बोलते दादी प्लीज़। तो उसकी दादी चुप हो जाती है। यहाँ पे जो है जो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो प्रेरणा भी आती है, क्योंकि शनाया ने बता दिया था। तो प्रेरणा सोचती कि जाने से पहले एक बार, क्योंकि वो बात तो सुनेगी नहीं किसी, तो एक बार जो है मिलना चाहती थी। तो जब आती है तभी एकदम से जो आरू देखती है प्रेरणा को, तो एकदम से प्रेरणा का हाथ पकड़ते और थोड़ा अलग साइड पे चले जाता है और एकदम से बोलती सुनो। तो प्रेरणा बोलती यार मत जाओ ना। तो आरू बोलती कि प्लीज़ मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, मुझे तुमसे बहुत बात करनी। तो बोलते हाँ बोलो। तो जो आरू है बोलते उसका ध्यान रखना, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सुन के प्रेरणा की आंखों से आंसू आने लगते, तो एकदम से उसे हक करते बोलती कि आई एम सॉरी। तो आरू बोलती तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? कोई बात नहीं है यार, अगर दोबारा किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर मिलेंगे, और मेरे बारे में किसी को कोई कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है। तो जो है प्रेरणा एयरपोर्ट नहीं जाती, वो बस उससे मिलने के लिए उसके घर पे आए थे, क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना होता है। तो प्रेरणा जो है वो चली जाती है और उससे बाय बोल के उधर आरू जो है शनाया की मॉम और अपने डैड शनाया के साथ एयरपोर्ट जाती है। और वो चले जाते वक्त जो हो आरू है अपनी पापा को एकदम टाइटली हक करते और जो है शनाया को भी और एकदम से हक करते हैं, उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं खुद का ध्यान रखना और मेरी दादी का भी रखेगी ना। तो जो है शनाया वो रोते रोते बोलती कि हाँ रखूँगी। तभी वहाँ पे भागते हुए समीर और अवनीत आता है, क्योंकि शनाया ने उन दोनों को भी बोला। तो जब ये लोग आते हैं, शनाया ने सब कुछ बता दिया था इन लोगों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते। तो आते हैं एकदम से दोनों जो है एकदम से आरू को हक करती है और बोलती है यार मत जाना हमें छोड़ के। तो आरू जो बोलते तुम लोगों को मेरी कसम, अब मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तो सब चुप हो जाती है और आरू जो है समीर और अवनीत को देख के बोलती कि मेरी इस झल्ली का ध्यान रखना, ठीक है। तो अवनीत और समीर सर हिलाता है, वो शनाया के लिए बोल रही थी।
तो फिर वो जो है आरू वो चली जाती है दूसरी, लंदन चली जाती है वो। इधर जब ईशा कॉलेज जाती है, पेना लेट आती है, तो जब ईशा पहुंचती है कॉलेज तो गेट के पास ही जो सौरभ था तो एकदम से उसका हाथ पकड़ते उसे हक करती। तो जब वो हक करती तो ईशा को थोड़ी ऑकवर्ड लगती तो है, लेकिन वो कह भी तो कुछ नहीं सकती, थोड़ा सा वो दूर होती है। तो इधर उधर देखती कि आर्य की कोई भी दोस्त उसको नज़र नहीं आती, यहाँ तक कि पेना भी नज़र नहीं आती। तभी जो है सौरभ बोलती कि क्या देख रही हो, तो बोलती कि नहीं, यहाँ का मैनेजर जो है अमीर बाप की औलाद, वो कहाँ है यही सोच रही थी। तो बोलते वो जो है वो है। तो ईशा बोलती ठीक है, कोई बात नहीं। तभी ये लोग जो है क्लास रूम पे जाते हैं, बैठ जाती है, लेक्चर होती है। एक लेक्चर के बाद ही एकदम से पेना भागते हुए आती है, तो सर को बोलती कि मैं कम सर, तो सर भी बोलते कि आ जाओ यार। तो ये लोग जो है वो कनेक्शन ही अलग होती है। फिर जो है तो ईशा जब एकदम से पेना की तरफ देखती है तो पेना अपना मुंह फेर लेती है। तो ईशा अपने मन में ये बोलती कि यार ये कैसा तरीका है, ये मेरी दोस्त है कि उसकी। तभी वैसे ही 2-3 लेक्चर हो जाते हैं। लंच आवर पे जब पेना एकदम से जाती है तभी एकदम से जो है ईशा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि बात करनी है तुमसे, मुझसे बात करो। तो शनाया भी पेना भी बोलते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जो है ना ईशा बोलती कि यार तुम मेरे दोस्त हो या उसके उसके बोलने लगे हो। अब तुम पहले मेरे दोस्त हो, ये अपने दिमाग में है ना। तो जो पेना वो एकदम से बोलती तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि मेरा कोई दोस्त रहे ही नहीं, अपने काम में काम रखो। ये बोल के पेना चली जाती। ईशा को ये बात बहुत हर्ट हो जाती है, उसकी आँख भर आती है कि क्योंकि वो पेना को बहुत अच्छी दोस्त मानती है। उधर एयरपोर्ट से समीर और अवनीत भी चले आते हैं। तो जब वो आते हैं, जब लंच पीरियड के बाद आते हैं, तो सब जो है पेना से बात करते हैं। ईशा देखते हैं दूर से कि ये दोनों हैं, शनाया आरू नहीं है। तभी एकदम से ईशा के दिमाग में जो क्लिक करता है कि ईशा की जो आरू के हाथ में चोट थे, तो उठती है, उधर जाने लगती है और जाने एकदम टेबल के पास जाके बोलती कि आरू कैसी है। तो जब ये बोलती तो अवनीत और समीर को इतना गुस्सा आता है, वो टेबल पे हाथ मार के बोलती है आरू के बारे में आइंदा से बात भी मत करना तुम। तो जब इतनी गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखती है तो ईशा चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। उधर जो है भाग के सौरभ आता है और अवनीत का कॉलर पकड़ लेते, तो बोलते हैं तमीज़ से बात कर, गर्लफ्रेंड है मेरी। तो अवनीत बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल, अपने पास ही रख इसको, इधर उधर मत छोड़, और आइंदा मेरे कॉलर पकड़ना तो इसका जो नुकसान तू भरेगा ना बेटा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो क्योंकि उन लोगों का अलग ही रौब होता है, तो वो एकदम से घबरा के उसका कॉलर छोड़ देता है और वो ईशा की हाथ पकड़ के वो दूसरी तरफ चली जाती है। अवनीत जो है वो शनाया जो पेन्ना की तरफ देखते बोलती है तुम्हारी दोस्त ये। तो पेन्ना एकदम से बोलते वो अब मेरी दोस्त नहीं है, पहले दोस्त बोलना बंद करो। तो अवनीत बोलते हाँ ठीक है, सॉरी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी में ये कैसा ट्विस्ट आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ईशा को ये समझ में आई कि क्या उसने कितनी बड़ी गलती की है, और क्या आरवी सिंह राठौड़ इंडिया वापस आएगी।
ये तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना, और हाँ, हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।